दोस्तों, इन दिनों मीडिया बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री के पीछे पड़ी हुई है। सब ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ वो करते हैं वह सच है या नहीं, क्या यह संभव है, अगर संभव है तो कैसे। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले हमें यह देखना होगा कि क्या ऐसा केवल धीरेंद्र शास्त्री ही करते हैं या इन चमत्कारों का इतिहास पुराना है। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टेप वाइज तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि यह सब संभव है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आप कमेंट में अवश्य दें। प्रश्न यह है कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कभी आप खाली बैठे हों और अचानक आपको किसी की याद आ जाती है और आप उसे कॉल करते हैं और तब आपको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको याद कर रहा था। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को याद कर रहे हों, तभी उस व्यक्ति का कॉल आ गया हो और आप चौंक कर बोलते हैं कि यार, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दोस्तों, लेकिन यह कैसे होता है? क्या इसे आप चमत्कार कहेंगे? शायद नहीं। यह पूरा संसार विचारों का घनीभूत रूप है। इसलिए अगर हम किसी चीज पर एकाग्र होते हैं और उस विषय में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विचार तरंगें उत्पन्न होती हैं जो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सामने वाले व्यक्ति का आभास भी मिलना शुरू हो जाता है। जब यही चीज कोई व्यक्ति या साधक अपनी साधना के माध्यम से अपने मन या चेतना को उच्चतर अवस्था में ले जाकर करता है तो वह आसानी से किसी के मन को भी पढ़ सकता है, उसके व्यक्तित्व, विचार आदि का भी अंदाजा लगा सकता है। अब इसे आप चमत्कार कहें या फिर एक विद्या, ये आप पर निर्भर करता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के बाल्यकाल में ही उसके जन्म के समय, स्थान आदि को देखकर पता लगाया जाता है कि भविष्य में उस बालक का चरित्र और व्यक्तित्व कैसा होगा, जिसे जन्म कुंडली या जन्म पत्री भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जन्म का दिन, समय या स्थान पता न हो तो उसकी प्रश्न कुंडली बनाई जाती है और सामान्यतः इसमें बताई जाने वाली बातें सत्य होती है। परंतु दोस्तों, यह सब कैसे होता है? एक आम व्यक्ति के लिए यह चमत्कार से कम नहीं होगा, परंतु वास्तव में यह उस ज्योतिषाचार्य की वर्षों की मेहनत का फल होता है जो उन्होंने ज्योतिष विद्या को सीखने में लगाया है। यह चमत्कार नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। दोस्तों, इसी प्रकार धीरेंद्र शास्त्री मन पढ़कर चमत्कार नहीं कर रहे, वह जिस विद्या में निपुण है वह कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मन उस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसे अंधविश्वास कह देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन विद्याओं को जप, तप, ध्यान या गुरु कृपा से सिद्ध किया जाता है, इसलिए इन्हें सिद्धि कहा जाता है। दोस्तों, ये सिद्धियां 8 प्रकार की होती है। अगर आप इन सिद्धियों के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरी एक पुरानी डिटेल वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिद्धियों और चमत्कारों के विषय में जानने के लिए आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी नामक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इसमें एक चैप्टर है द लॉ ऑफ मिरेकल्स या चमत्कारों के नियम। इस चैप्टर को पढ़कर आपको यह समझ आ जाएगा कि आखिर ये चमत्कार कैसे होते हैं और यह एक मामूली विद्या है जो कोई भी कर सकता है, बस उसे अपने आप को साधना है। इसलिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री के पास ही ये शक्तियां हैं। ऐसी और इससे भी ऊंची शक्तियां वाले संत आज भी भारत में मौजूद हैं और हमेशा से रहे हैं। उदाहरण के तौर पर तैलंग स्वामी, बामा खेपाय, नीम करौली बाबा, लाहिड़ी महाशय, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि। इन संतों के पास इतनी विचित्र सिद्धियां थी कि ये एक ही समय पर 2 अलग अलग स्थानों पर देखे गए थे। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि धीरेंद्र शास्त्री के पास कितनी ऊंची सिद्धियां हैं यह तो केवल वही बता सकते हैं, परंतु इन सिद्धियों को अंधविश्वास कहना गलत है क्योंकि यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं। अगर आप इन्हें समझते नहीं हैं तो इन्हें समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।